जय श्री राम बंधुओं। पहले भाग में मैंने आपको बताया भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को राम नाम रूपी गंगा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया रावण के अत्याचारों से व्यथित सुर नाग नर किन्नर संत महात्मा ब्राह्मण धर्म को मानने वाले धर्माचारी सभी व्यथित थे, सब अकुलाए हुए थे। सभी ने मिलकर के भगवान हरि का आवाहन किया। भगवान हरि ने आकाशवाणी कर सभी संत महात्माओं से बताया, आप सभी लोग धैर्य को धारण करें। रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए मैं महाराज दशरथ के यहाँ छत्री के रूप में जन्म ले रहा हूँ। उचित समय की प्रतीक्षा करें। उधर महाराज दशरथ भी पुत्र के लिए व्याकुल हो उठे थे। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मेरे सुत नाहीं। आइए उसी अयोध्या में आपको लिए चलता हूं जहां महाराज दशरथ पुत्र के लिए व्याकुल हैं। सरयू तट पर प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टिपूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवीय था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन था। सब था राजा को पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने घर तो दिया था, पर घर का कोई दिया न था। पुत्र कामना से हुए नृपति जब अधिक उदास, तो हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी न मनोरथ सफल हुआ है। चौथापन आने वाला, अभी तक कमल खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। ऐसा जलधर भी क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही हो, जिससे चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम बढ़े अपना। वशिष्ठ जी से जब महाराज दशरथ ने ऐसा कहा, तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से क्या कहा। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को श्मशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब नाम चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। राजा ने क्या कहा, जैसी आज्ञा हो यही कहा। पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु को।
गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन हो जाए, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन हो जाए। इच्छा है अगर पुत्र ही की तो पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। श्रृंगी ऋषि को महाराज दशरथ ने बुलवाया और पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि आते हैं और पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करवाते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ जब संपन्न हो जाता है तो अग्नि में से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उन्होंने खीर प्रसाद महाराज दशरथ को प्रदान करते हैं और कहते हैं, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, ये ले जाओ अपने तीनों रानियों को, इस प्रसाद को खिला देना, आपको पुत्र पैदा होंगे, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ले जाकर के अपने तीनों रानियों को बराबर बराबर उस खीर प्रसाद को बांट देते हैं। आगे क्या होता है हम बालकांड के 3रे भाग में आपको बताएंगे। महारानी कैकेयी और कौशल्या ने, क्योंकि सुमित्रा सबसे प्रिय थीं, उन दोनों ने अपने अपने भाग में से सुमित्रा को भी दिया। महाराज दशरथ को 4 पुत्र हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। राम जन्म की कथा बड़ी रोचक होगी। मैं आप सभी लोगों को राम जन्म की कथा का श्रवण करवाऊंगा 3रे भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।